ये जो शतूंगड़ा है जेलमी, अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मरहून को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला जिसको वो कहता है सिर्फ मैं ही सच्चा हूं, वो अपलोड करे। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे इंशाअल्लाह। इस किताब के अंदर मुआविया रसूलुल्लाह लिखा है क्या है कि सहाबी अपने नाम के कलमे पढ़ाते रहे। फिर हजरत मुआविया को इब्ने अब्बास ने सहाबी कहा, फिर सारे सहाबा ने उनको सहाबी। सबसे पहले तो पूरे मंगोलों, इसके बाव अजदार से लेके मुकल्लिदीन तक, ये तो बैठ के ना आपस में बैठ के ये तो पहले साबित कर लो कि पढ़ाया किसने था। भौंकता हुआ अपनी वीडियोज़ के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम लेता है, रिसर्च पेपर के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी का लिखा हुआ है और साबिर सनाबिल का हवाला देता है, इसके अंदर शेख यूसुफ चिश्ती का। जी मैंने आज आपको आके बताया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान लिख दे, फलां लिख दें, फलां लिख दें, और फलां फलां छोड़ो, ये सबसे बड़े हैं आलिम। बड़े सगीर के अंदर तुम्हारे अबाव अजदाद तो पता नहीं उस वक्त किस गुमराहियों के अंदर मुब्तला थे जब ये बड़े सगीर के अंदर दीन का काम कर रहे थे, और ख़त्म नबूवत का डाकू और काफिर हो चुका है। और चाची ताई पुप्पी जो भी उसकी जोजा तेरी लगती थी वो फारक, हराम 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 हराम, फरू भी असल भी सब हराम। ये सारी लाइन गर्दान तूने पढ़नी। झूठी नबूवत की दलील में पेश की गई इबारत जिस किताब के अंदर मौजूद है, इसका बाबा जिसको ये वक्त का हुसैन कहता है, जिसके मरने को ये कहता है मेरे लिए आमुल हुज़न था, जिसके लिए ये रहमतुल्लाह अलैह लिखता है, कहता है कि तहज़ीरुन नास जो किताब है अगर ये ना होती तो मैं कादियानी होता। अंदाज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सामने नाज़रीन, पिछले दिनों क़िबला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला आपने मिर्ज़ा इंजीनियर के नाम एक पैगाम जारी किया और ये चैलेंज किया कि मिर्ज़ा तुम्हें जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा दस्तरस और मलका हासिल है उस मौजू को अपलोड कर दो जिसमें तुम समझते हो मुझे सबसे ज़्यादा दलाइल इल्म इसी में है, तो मेरे सैकड़ों शागिर्द तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। मिर्ज़ा इंजीनियर ने आपके चैलेंज को कबूल किया और जो है वो एक्सेप्ट करते हुए मौजू को भी अपलोड किया। वो मौजू क्या है वो इंशाअल्लाह तबारक तआला हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वाज़ेह करूँ कि मिर्ज़ा इंजीनियर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बतें हैं आपके साथ, यानी हक़ चार यार, अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन हैं, अशरा मुबशरा हैं, इसी तरह आपके मुकाबले के अंदर अबू जहल था, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, ये सारी निस्बतें अपनी तरफ भी मनसूब की और कहा मेरे लिए हक़ चार यार ये हैं, मेरे लिए माज़ अल्लाह अशरा मुबशरा ये हैं। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हक़चार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हक़चार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हिदायत पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। और मेरे जो हैं वो अबू जहल, और साथ ही कहा कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक है वो मेरे लिए ये है, फलां फलां निशानदेही करते हुए ये कहा। वो सारे के सारे हालात वाक़यात वो आपको यहां पे नजर आएंगे। मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना वो उम्र सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्न उबई कौन है, अबू जहल कौन है, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत नहीं। अब हक़ चार यार जो इसने अपने सो कोल्ड बनाए हुए हैं उसमें से एक, अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो हक़ चार यार हैं ये कोई इंसान होंगे, इंसान के बच्चे होंगे? ना ये इंसान है, ना इंसान के बच्चे हैं, ना कोई जानवर के बच्चे। ये असल में 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्हीं में से एक अंडरस्टैंड इस्लाम है जिस पर वीडियो अपलोड हुई। मिर्ज़ा ने कमेंट किया, मिर्ज़ा ने कहा लो जी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब मैंने आपके डिमांड को पूरा कर दिया है। अब जब वो क्लिप सुना गया तो वही रोना धोना था चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, और कहता है कि ख़त्म नबूवत पर आपके बड़े तो डाका मार रहे थे और वो तो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं और उन्होंने तो गुस्ताखियाँ की हुई हैं, वो तो अपने नाम के कलमे पढ़ाते रहे हैं, ये करते रहे वो करते रहे। मुझे अब अपना इस्लाम बनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो। कल तक बरेलवियों का नैरेटिव यह था कि हम आशिक़े रसूल, बाकी सारे फिरके गुस्ताखे रसूल। मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद उलमा किराम इसका जवाब दे चुके और हमारा जवाब भी इसी चैनल पर आपको 1 घंटे से ज़्यादा तकरीबन कई हज़ार लोगों ने उसको देखा हुआ है और वो मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, कमेंट के अंदर भी पिन कर दिया जाएगा। आप जाके पूरी वजाहत हमने दी हुई है और 1 घंटे से ऊपर है, और उसके अंदर एक मबासे मुकालमे की सूरत के अंदर इसके एक एतराज़ का, जितने भी एतराज़ात थे तमाम का हमने तमाम के जवाबात हमने दिए हुए हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले
तो मैं इसको इसकी ज़ुबान में फक्की देने लगा हूँ। और जितने मिर्ज़ा के मुक़ल्लिदीन हैं, जितने इसके मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, जो भी हैं, वो सब कान खोल के सुने कि ये जिन इबारात को औलिया की तरफ मंसूब करता है वो तो असल में मंसूब हैं, हकीकत में उनकी नहीं है। ये ख़ुद इसके मुक़ल्लिदीन, मुहिब्बीन सब उल्टा लटकते रहें, वो साबित नहीं कर सकते कि ये औलिया की इबारात हैं। मैं जो भी पेश करने लगा हूँ वो इबारत नहीं, वो 2 वीडियो क्लिप्स हैं जो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं मिर्ज़ा को मुखातिब हो के ये कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा, मर्द का बच्चा बन, अब मैदान के अंदर आया, भागना नहीं है, मर्द के बच्चे बनो। और अगर तुम्हारे अंदर कोई हलाल खून है, अगर माँ बाप हलाली तू हलाली है, तो फिर अभी जो मैं पेश करने लगा हूँ, जो 2 क्लिप्स तुम्हारे सामने रखूँगा, तुम कहते हो जी मैं हुसैनी किरदार अदा कर रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो अब फिर जिस बाबे के क्लिप पेश करने लगा हूँ, अब कहना कि उस बाबे पे खुदा की लानत हो और वो बाबा ख़त्म नबूवत का डाकू है। कोई इबारत नहीं पेश करूँगा कि कहो सबूत दिखाओ, बल्कि वीडियो क्लिप पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो क्लिप कौन सा है? सबसे पहला वीडियो क्लिप ये है, ये अंधाधुंध पैरवी का अंजाम। इसका रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर नंबर 2 है। इसमें सफ़ा नंबर जो इसका 4 है, आखिरी सफ़ा, इसमें उलमा का नज़रिया नंबर 18 लिख रहा है। कहते हैं अगर बिलफ़र्ज़ बार ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फ़र्क ना आएगा। ये इबारत लिखी। इबारत किसकी है? तो देवबंदी मौलाना कासिम नानोतवी साहब, तहज़ीरुन्नास सफ़ा नंबर 34। सफ़ा आपने किताब याद रखनी है, तहज़ीरुन्नास। और कहते हैं ये कुरान के ख़िलाफ़ इबारत है। कुरान में है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फिर तर्जमा सही हदीस के भी ख़िलाफ़, कुरान की आयत के भी ख़िलाफ़। फिर कहता है इसी इबारत को ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी अपनी झूठी नबूवत की दलील में पेश किया था। झूठी नबूवत की दलील में पेश की गई इबारत जिस किताब के अंदर मौजूद है, इसका बाबा जिसको ये वक्त का हुसैन कहता है, जिसके मरने को ये कहता है मेरे लिए आमुल हुज़न था, जिसके लिए ये रहमतुल्लाह अलैह लिखता है, आज वक्त आ चुका है कि कहे कि मेरे उस बाबे पे लानत हो। वो और कोई नहीं, वो बाबा इसहाक है। इसका बाबा इसहाक वो क्या कहता है? कहता है कि तहज़ीरुन्नास जो किताब है, अगर ये ना होती तो मैं कादियानी होता। उर्दू में मगर तहज़ीरुन्नास ही ले लें, ये बरेलवी हज़रात के। मैंने कहा यार 2-4 फिक्र आम रज़ा ने ढूंढ करना, वो भी पहला आगे किया, दूसरा पीछे किया, 3-4 जगहों से, और एक नई इबारत बना ली। किताब तो पढ़ कर दिखाओ, तुम अगर समझ ही सको वही बड़ी बात। यह आप यकीन जाने बेटा, मैं अगर कादियानी नहीं हुआ तो सिर्फ तहज़ीरुन्नास ये कहते हैं उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, ख़त्म नबूवत का कुफ्र तोड़ दिया। उसने तो बेहतर पाँव हमारे मजबूत कर दिए। अंदाज़ा करें। और मिर्ज़ा कह रहा है कि इसके अंदर इबारत कुरान के ख़िलाफ़, हदीस के ख़िलाफ़, गुस्ताखाना, ख़त्म नबूवत पर डाका इस इबारत से हो रहा है। और अपने जो है दिफा के अंदर कादियानी दज्जाल ने भी इसी इबारत को पेश किया था। उसी इबारत के लिहाज से इसका बाबा इसहाक, वो ख़त्म नबूवत का बड़ा डाकू, इसका बाबा वो क्या कहता है? वो कहता है कि जी अगर तहज़ीरुन्नास ना होती तो मैं कादियानी होता। एक तो ये इबारत। दूसरी इबारत इसके बाबे की, वो कहता है कि आज के दौर में भी और क़यामत तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत जारी है। कादियानी हज़रात का सबसे बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वो ही है कि रसूल करीम ने जो तुम आंदे कि आप आखिरी नबी है, तो आपकी उम्मत नबी बंद हो गए। यह रसूल की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूल आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत के पल्ले की रह गया। फिर बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी पढ़िया तो दीन समझा भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। यह कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी। हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ, ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो या अपने बारे कह जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, यह खत्म। यह की है मनसब नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। उम्मत फैज नहीं बंद यार, नबूवत दायमा इन्हू कहना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी बिल्कुल नबूवत जारी है। सबसे बड़ा डाकू तो वो है ख़त्म नबूवत का, जो कहते हैं नबूवत भी जारी है, फिर कहते हैं बस मनसब नबूवत बंद है, यानी कोई ऐलान नहीं कर सकता, नबूवत तो जारी है। और दूसरी जगह जिस इबारत को ख़त्म नबूवत पर डाका मिर्ज़ा कह रहा है, गुस्ताखी मिर्ज़ा कह रहा है, और कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल ने भी इसी इबारत को पेश किया था, उसी इबारत का दिफा और कोई नहीं कर रहा। इसी का बाबा वो जिस पे खुदा की लानत हो,
रहमतुल्लाह नहीं, लानतुल्लाह, उसके बारे में बोले लानतुल्लाह। और फिर आए बने मर्द मैदान बन, हलाली बन और तो के अपने अगले क्लिप के अंदर हमने अपना वादा पूरा किया। कंजुल उलमा ने कहा था मेरे सैकड़ों शागिर्द काफ़ी हैं, तो हमारा तो मुकाबला कर ले, अभी एक ही है और हम तेरे सामने रख रहे हैं कि इनके बारे में क्या है। ये जो तेरे बाबे ने तहज़ीरुन नास का दिफा किया है और ख़त्म नबूवत के उधर आला रहमतुल्लाह सब सनाबिल की तारीफ़ करते हैं, तो कहता है आला हज़रत भी माज़अल्लाह उसी में ख़त्म नबूवत के डाकुओं के अंदर वो भी शामिल हो गए, रगड़ा निकल गया। इधर तुम्हारी मंजी ठोकी है हमने, इसको कहते हैं मंजी ठोकना, तुम्हारा बाबा था। अब आ मर्द मैदान बन, मर्द बन, हलाली खून तेरे अंदर है तो आ और कह मेरा बाबा, जिस तरह उलमा पर तंज करता था कि चाची फारग हो गई, निकाह से निकल गई, जी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा दिया था, जी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा दिया था। तो अब क्या मेरा बाबा, रब की लानत हो उस पर, वो ख़त्म नबूवत का डाकू है। ये नहीं कि गैर इल्मी बात की थी, ना ना, गैर इल्मी बात नहीं, क्या कुफर बका है उसने और ख़त्म नबूवत का डाकू और काफिर हो चुका है। और चाची ताई पुप्पी जो भी उसकी ज़ौजा तेरी लगती थी वो फारग, हराम 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 हराम, फ़रू भी असल भी सब हराम। ये सारी लाइन गर्दान तूने पढ़नी है अगर तू अपने आप को समझता है कि तू सही जो है वो बताता। फिर तूने ये कहा कि जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से पूछा गया कि तकब्बुर क्या है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक बात को छुपाना ये तकब्बुर है। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तूने ये कहा। सर क्या बात है, अल्लाह ने ये नहीं कहा ईमान वालों को ईमान नफा देगा, अल्लाह ने कहा सच्चों को सच्चा। सच्चा कौन होता है? जब उसको बात पता चल जाए फिर वो दुनिया को ना देखे कि ये सच्चाई मैंने से कबूल करना है। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि तकब्बुर ये नहीं है कि तुम अच्छे कपड़े पहनो या अच्छे दिखो, अल्लाह भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर ये है कि तुम लोगों को हकीर जानो और हक बात से इनाद इख्तियार कर लो, दुश्मनी। और फिर तकब्बुर की तूने मुजम्मत को बयान किया। तो अब तू जो हक बात को छुपा रहा है तो वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं उसको मिलेगी, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी हो तकब्बुर। तो फिर मान के तेरे अंदर तकब्बुर मौजूद है। क्यों? क्योंकि तू अपने बाबे पे कुफर का फतवा नहीं लगाता, तू उन औलिया पे भोंकता है जो सारी उम्मत के इत्तफाक़ी औलिया किराम, मुत्तफ़िक़ तौर पर सारी उम्मत उनको औलिया मानती है, तो तू उनको आके भोंकता है। बहरहाल अब हम इसके एतराज़ात की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पर बबांगे दोहल ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो प्लेटफॉर्म तू मुहैया अपने लिए करेगा हमारे लिए भी कर दे। हमें बुलाना चाहता है हमें बुला ले, तू आना चाहता है तू आ जा, सोशल मीडिया पे रखना चाहता है रख ले, जहाँ पे तुझे आसानी है तू कर ले। 10 मिनट हमारे सामने तो बैठ, उसूल और मबादी के लिहाज से तुझे गुफ्तगू करने का बड़ा शौक़ है, सामने बैठ, उसूल तय कर लेते हैं। जो फतवा इन पर लगेगा वही उसूल के मुताबिक हर किताब पे जो वो उसूल फ़िट होता जाएगा, फार्मूला फ़िट होता जाएगा, वहाँ पे कुफर का फतवा लगाते जाना। तो सबसे पहले कुफर का फतवा लगेगा सही बुखारी पर। अब उस इबारत चिश्ती रसूलुल्लाह के लिहाज से जो हमने कहा जी इबारत मंसूब है, सबसे बड़ी हमारी दलील क्या थी? ये भी भोंकता हुआ कहता है जी मुझे मुजद्दिद मान लो, मैंने मुजद्दिदाना किरदार अदा किया हुआ है। क्या मुजद्दिदाना किरदार अदा किया आपने? कहता मैंने आज आके बताया। ये तो मुनाजरे करते रहे हैं, तो ये बात याद रख, हमारे लिए कोई भी मौलवी कहीं से भी उठ के आ जाए हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील कौन है? हमारे लिए दलील ये है शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अखबारुल अखयार में सफ़ा नंबर 213 पर लिखते हैं, कहते हैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन उर्दू वाली तेरे लिए और ख्वाजगान चिश्त में ऐसे किसी शख्सियत ने तसनीफ़ नहीं की, खामखा जाहिल लोगों ने इनके नाम से किताबें छाप रखी हैं। ये शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, इनसे भी बड़ा कोई लाएँ। कहते जी मैंने आज आपको आके बताया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान लिख दे, फ़लाँ लिख दें, फ़लाँ लिख दें, और फ़लाँ छोड़ो, ये सबसे बड़े हैं आलिम। बड़े सग़ीर के अंदर तुम्हारे अबाउ अजदाद तो पता नहीं उस वक़्त किस गुमराहियों के अंदर मुब्तला थे जब ये बड़े सग़ीर के अंदर दीन का काम कर रहे थे शेख मुहक्किक। और आपने लिखा और शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के लिहाज से लिखा 400 साल पुराने खुद, 600 साल पुराने वो, 600 साल पुराने बुजुर्गान दीन, 400 साल पुराने बुजुर्गान दीन कह रहे हैं कि किताबें मनसूब लिखी गई हैं, छप रही हैं, खामखा छप रही हैं, कोई उनकी किताब नहीं है। तो लिहाजा पता चला कि इबारत उनकी तरफ मनसूब है, उनकी इबारत नहीं है। अब आते हैं इस पर, कहते हैं जी किताबें छप क्यों रही हैं। इस पर आने से पहले मैं एक और हवाला आपके सामने पेश करूँ। मिर्ज़ा का यही रिसर्च पेपर इसको मरवाएगा। ये अंधाधुंध पैरवी का जो इसने अंजाम लिखा हुआ है 2A ये रिसर्च पेपर है। इसके अंदर सफ़ा नंबर 3 पे कहता है 13 उलमा का नज़रिया नंबर 13 लिखते हुए कहता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ाया था। इसमें कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने पढ़ाया था
साबिर सनाबिल के अंदर लिखा हुआ शेख यूसुफ चिश्ती ने पढ़ाया था, और हश्त बहिश्त के अंदर जो फ़वाइदुस सालिकीन उसके अंदर लिखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने पढ़ाया था। सबसे पहले तो पूरे मंगोलों, इसके अबाव अजदार से लेके मुकल्लिदीन तक, ये तो बैठ के ना आपस में बैठ के ये तो पहले साबित कर लो कि पढ़ाया किसने था। भौंकता हुआ अपनी वीडियोज़ के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम लेता है, रिसर्च पेपर के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी का लिखा हुआ है, और साबिर सनाबिल का हवाला देता है, इसके अंदर शेख यूसुफ चिश्ती का लिखा है। जिस इबारत के अंदर इतने इस्तेमालात मौजूद हों, और फिर वाक़या एक हो, किताब एक हो, इबारत एक हो, सब कुछ एक हो, शख्सियात बदल जाएँ। साबिर सनाबिल के अंदर नकल कोई और शख्सियत, हशबश के अंदर नकल कोई और शख्सियत, मिर्ज़ा के अपने रिसर्च पेपर के अंदर नकल कोई और शख्सियत। तो इस एतबार से वाक़या कितनी जगह बदल गया, तो मौजू होने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। फिर इसने ये कहा, इसकी दलील, इसी का थप्पड़ इसी के मुंह पे मैं मार रहा हूँ। इसने फिर ये कहा, कि जनाब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ तो मंसूब है, जो कसरत अज़वाज वाले वाक़यात हैं वो मंसूब हैं इमाम हसन की तरफ, फिर मौला अली की तरफ मंसूब हैं, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चीज़ें मंसूब हैं। तो वो जो चीज़ें मंसूब हैं उन चीज़ों का क्या किया जाए, उन चीज़ों को क्यों नहीं माना जाता। इब्न अबी शैबा दूसरी जगह सही उलमा किराम ने लिखा है कि साबित भी हैं, लेकिन ये कहता नहीं गुस्ताखी है, क्योंकि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो औलिया किराम के भी मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो किस तरह मान लेता है तू, उनके ख़िलाफ़ तो क्यों भौंकता है। तो जिस तरह इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला के ख़िलाफ़ है, इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हों या बड़े बड़े हमारे जो आइमा हैं, औलिया किराम हैं, जिनको उम्मत मानती है, उनके भी मिजाज के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और हमने वैसे भी नकलन भी इसको साबित किया किताब से भी कि किताब उन्होंने लिखी कोई नहीं थी, वो किताब उनकी तरफ मंसूब है। फिर है जी छप क्यों नहीं है, जी छप क्यों नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं जी किताब उनकी तरफ मंसूब, इबारत मौजूद है, इबारत पे कुफर का फतवा लगाओ, छापने वालों पे कहता है कुफर का फतवा लगाओ, और अगर मुसन्निफ़ के लिए किताब साबित हो जाए तो फिर मुसन्निफ़ पे भी कुफर का फतवा। अच्छा जी, ये देखिए, ये है सही बुखारी। सही बुखारी इमाम बुखारी की किताब भी है, छप भी रही है, और ये कोई मंसूब नहीं, इमाम बुखारी की अपनी किताब है, मंसूब किताबें भी अपनी जगह मौजूद। इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ मंसूब किताबें मौजूद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला की तरफ मंसूब किताबें मौजूद, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी वगैरह उनकी तरफ किताबें मंसूब हैं। उनको कोई भी छप रही हैं आज भी, उनके लिहाज से किसी आलिम ने आज तक ये नहीं कहा कि वो छप क्यों रही हैं जी, इसको जला देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अब इसके अंदर बुखारी शरीफ के अंदर तेरे नज़दीक मौजू, मन घड़त, ज़ईफ़, और मौजू वैसे ही ज़ईफ़ को तो जाली रिवायत कहता है, ज़ईफ़ रिवायतें तो काफ़ी हैं, तो ज़ईफ़ भी इसके अंदर मौजू तेरे नज़दीक, गुस्ताखी भी इसके अंदर मौजूद है। कब दावा कर रहा है कि माज़अल्लाह बुखारी के छापने वाले पे कुफर का फतवा, फिर बुखारी के मुसन्निफ़ के लिहाज से ये किताब उनके लिए साबित है, इमाम बुखारी पे कब कुफर का फतवा लगा रहा है माज़अल्लाह। तो मिशकात शरीफ पे कहता है मिशकात शरीफ के अंदर गुस्ताखी, अल अदब अल मुफरद के अंदर गुस्ताखी, दूसरी कुतुब के अंदर कहता है गुस्ताखियाँ हैं। ये तो बड़ी बड़ी गुस्ताखाना रवायतें हैं। फिर मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब में मौजूद है। बुखारी की हर किताब की हर रवायत तो दुरुस्त नहीं है। तो सबसे पहले तो इन पे फतवा लगाना, क्योंकि सबसे पहले बारी आती है तफसीर की, फिर आती है हदीस की, फिर आती है मौरिखीन जो मुहद्दिसीन है, फिर आती है जाके सूफिया की। तू नीचे से शुरू हो गया, ऊपर से शुरू हो ना, इस्लाम की जड़ें तूने काटनी है, बदबख्श शख्स, ऊपर से शुरू हो, फिर तुझे पता चले। अब ये देखिए, ये तारीख़ तबरी है, इसके अंदर मुआविया रसूलुल्लाह मौजूद है, जिल्द नंबर इसकी 4 है, सफ़र नंबर 133, जिल्द नंबर इसकी 4 है, इसके अंदर 133 नंबर सफ़ा मुआविया रसूलुल्लाह मौजूद है। अब मुआविया रसूलुल्लाह मौजूद, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तुझे कोई कहे उठ के सहाबी तो अपने नादे कलमे पढ़ाते रहे, फिर क्या करेगा? फिर कहेगा नहीं जी मौजू थी, रिवायत मौजू थी। तो बक बक करता है तो गैरत से खाली शख्स यहाँ क्यों भौंकता है? ये भी तो मौजू है। अब ये भी मौजू इस किताब के अंदर मुआविया रसूलुल्लाह लिखा है, क्या है कि सहाबी अपने नाम के कलमे पढ़ाते रहे। फिर हज़रत मुआविया को इब्ने अब्बास ने सहाबी कहा, फिर सारे सहाबा ने उनको सहाबी माना। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़ुद उनको जो है शाम का अमीर मुकर्रर किया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के दौर में मौजूद। तो फिर सारे ही रगड़ा खाएंगे, फिर पूरे इस्लाम के अंदर बचेगा कौन? तेरी इसी इबारत की वजह से। तो लिहाजा ये तारीख़ तबरी के अंदर मुआविया रसूलुल्लाह मौजूद है। क्या इब्ने जरीर 310 हिजरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी 1100-1200 साल हो चुके हैं, लगा कुफर का फतवा। किस तरह लगाएगा? 1100 साल पुराने मुहद्दिस हैं, 1150 साल, किस तरह लगाएगा? क्या इसको जलाएं, इसको निकालें? नहीं, सीधी सी बात मौजूद है, इल्म रिजाल उलमा रिजाल मौजूद है, इल्म मौजूद, उलमा मौजूद, इबारत मौजू है, वहाँ पर किताब उनकी तरफ मंसूब, ये आज भी छप रही है, 1100 साल हो गए, आज भी छप रही है, इबारत भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। फिर
अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद, अल कामिल इब्न असीर जज़री उसके अंदर मौजूद, इसी तरह दूसरी कुतुब के अंदर दूसरी मौजू रिवायात भी मौजूद, इसी तरह मुहद्दिसीन की किताबों में मौजूद। किस किस को तू जलाएगा? उसूल एक रखना, कोई 10 मिनट हमारे सामने भी बैठ, कोई जुर्रत कर, कोई मर्द का बच्चा बन, निकल सामने बैठ, अपना कमरा, अपने लोग, अपने सारा कुछ कैमरा लगा के तो जी भौंक रहा होता है उलमा पर, बैठ तो सही सामने। वैसे तेरे मुक़ल्लिदीन जो बेचारे उसूल से नावाकिफ़ हैं, उसूल पर गुफ्तगू होगी, जिस तरह इन पर फतवा उसी तरह इन पर फतवा, तो सबसे पहले इनको जलाना पड़ेगा। अब हम आते हैं, यानी इसका ये एतराज़ भी दूर हुआ कि छप क्यों रही हैं, तो छप ये भी बाकी रही हैं, उन पे पहले लगा, क्योंकि पहले तफसीर, फिर हदीस, फिर तारीख़, फिर आके सूफिया की बात आती है, उससे पहले नहीं, नीचे से नहीं ऊपर से शुरू हो। अब आते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर। आला हज़रत के एतबार से इसने कहा जी फतावा रज़विया में आला हज़रत ने सब सनाबिल की तारीफ़ की हुई है। तारीफ़ किस तरह की है? ये सफ़र नंबर 21 है। क्यों की है? सफ़र नंबर जिल्द नंबर 21 है, सफ़र नंबर 564 है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में एक शब बिस्तर ख्वाब पर लेटा था कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि एक शख्स सैयद सिबगतुल्लाह और एक दूसरे शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के साथ जो हैं वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर फरमाते हैं कि वो शख्स, जिस शख्स के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबे शीरी से तबस्सुम आमेज़ गुफ्तगू फरमा रहे और उनकी जानिब तवज्जो ख़ास रखते हैं। कहते हैं जब मजलिस बर्खास्त हुई, पूछा तो कहा ये मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी थे। ख्वाब के अंदर सरकार उनके ऊपर ख़ास तवज्जो फरमा रहे हैं, और साथ ही लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि तबस्सुम आमेज़ गुफ्तगू उनके साथ कर रहे हैं। किसके साथ? मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, ये सब सनाबिल के मुसन्निफ़ हैं। कहा इसी वजह से उनकी ये किताब बारगाह रिसालत में जो है वो शर्फ़ कबूलियत पा चुकी है, शर्फ़ कबूल पा चुकी है ये किताब, ये जो सब सनाबिल है। आला हज़रत ने ये लिखा। अब हम इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए एक इबारत में पेश कर रहा हूँ, सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 12 के अंदर शवाफ़े के एक शेख थे, उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और आपने फरमाया तुम मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर आपकी किताब कौन सी है? तो आपने फरमाया मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की किताब सही बुखारी। सरकार ने इसको अपनी किताब क्यों कहा जब इसके अंदर मौजू रिवायात मौजूद, मन घड़त रिवायात मौजूद, वो झूठी रिवायात, जाली रिवायत जिसको तू ज़ईफ़ को जाली कहता है, वो रिवायत मौजूद। फिर इसी में तेरे नज़दीक गुस्ताखी भी है। फिर अल अदब अल मुफ़रद के अंदर जो इमाम बुखारी की है, इसके नज़दीक भी गुस्ताखी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाहु ताला सियर आलाम नुबला के अंदर ये लिखा हुआ है, जिल्द नंबर गालबन 8 या 9 के अंदर इमाम ज़हाबी ने सनद के साथ लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जगह कदम लगे थे, सरकार आगे चल रहे थे, इमाम बुखारी पीछे चल रहे थे। ये इमाम बुखारी का मकाम लिखा। तो इमाम बुखारी अपनी किताब के अंदर गुस्ताखाना रिवायात लेके आए, तो सरकार की बारगाह में इमाम बुखारी कैसे मकबूल हो गए? इमाम बुखारी की बुखारी कैसे मकबूल हो गई? फिर जवाब आता है जी इसके अंदर जो सही चीज़ें हैं ना, वो सरकार की बारगाह में मकबूल हैं। तो यही उसूल पर यही जवाब हमारी तरफ से भी ले ले कि ये सब सनाबिल है। सब सनाबिल के अंदर जो सही चीज़ें हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हैं। अब क्या करेगा? उसूल पर गुफ्तगू कर, उसूल के साथ हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू कर ले। और अब मर्द का बच्चा बनना, तुम मैदान के अंदर आए हो तो मैदान के अंदर रहना, इनका जवाब देना। हमने अपना वादा पूरा किया। कंजुल उलमा ने कहा था कि मेरे सैकड़ों शागिर्द काफ़ी हैं, एक का तो जवाब दे ले। और हमने तेरे वादे के मुताबिक जिस पर तुझे सबसे ज़्यादा दस्तरस हासिल थी, तूने वो चैलेंज कबूल करके वो वीडियो अपलोड करवाई। माज़अल्लाह अपने हक 4 यार जो तूने सो कोड बनाए हुए हैं उनमें से एक अंडरस्टैंड इस्लाम पर, और फिर तूने कमेंट किया कि मैंने कबूल कर लिया, आपकी डिमांड पूरी कर दी है। हमारी डिमांड यह है कि अब गुफ्तगू कर और लगा इस पर, इन सारी किताबों पे कुफ्र का फतवा, सबसे पहले मुफस्सिरीन, फिर मुहद्दिसीन, फिर मुअर्रिखीन, फिर आके सूफिया पे गुफ्तगू करना, तो फिर हमें बताएंगे। तो लिहाजा अगर इमाम बुखारी की लिहाज से किताबें मनसूब आज भी छप रही हैं, दूसरे आइमा मुहद्दिसीन के लिहाज से किताबें मनसूब उनकी तरफ आज भी छप रही हैं, इमाम मालिक की तरफ मनसूब किताबें आज भी छप रही हैं, तो अगर सूफिया की तरफ कोई किताब मनसूब छप रही हो तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ इस तरफ क्यों है? पहले तो शुरू से शुरू हो, उनको छापना बंद करवा, उनके छापने वालों पे कुफ्र के फतवे लगा, उनके मुसन्निफीन पे कुफ्र के फतवे लगा, उन किताबों को जला, फिर तुम नीचे आना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब तू तफसीरों को जलाएगा, कुफ्र के फतवे लगाएगा, तो वैसे ही जो है वो लोग तेरे अपने मुक़ल्लिदीन, और हो सकता है कि मुक़ल्लिदीन वैसे भी अंधे हैं,
वैसे तो हमारा हुस्न ज़न यही कि तेरा गिरेबान पकड़ेंगे, और वो चूँकि जहालत के अंदर हैं और उनको उसूल व ज़वाबित का पता ही नहीं है। जब क्रॉस टॉकिंग होगी, मिर्ज़ा इधर से बोलेगा, जब उधर से जवाब आएगा तो फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने इस चीज़ को वाज़े कर दिया कि सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि मिर्ज़ा इंजीनियर ये कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है ही कोई नहीं, साहबा जैसा है ही कोई नहीं, बाबा इसहाक थे शय ही कोई नहीं। बाबा इसहाक पे कुफर का फतवा, सबसे पहले बाबा इसहाक पे कुफर का फतवा, उसके बाद फिर जो है वो हमारा मुतालबा ये है कि फिर शुरू से शुरू मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फिर मुअर्रिखीन और फिर नीचे आके सूफिया किराम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब और भी कोई मौजू हो तेरे नज़दीक, कोई बहुत बड़ा हो जिसके अंदर तू अपने आप को कोई आइंस्टाइन समझता हो, वो मौजू लेके आ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर भी तुझे उल्टा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।